हाँ जी, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और बच्चों जहाँ भी होंगे आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है बच्चों हमारा पार्ट 4 है। मैंने बोला था पार्ट 3 में हम खत्म करेंगे, पर वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए हम उसको पार्ट 4 में लेके आए हैं। पार्ट 4 में हम लोग क्या करेंगे, बहुपद का गुणनफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, बहुपद का गुणनखंड। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक और बात मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है ना। आप चाहे बच्चों 9th के हो या क्लास 10th के हो, ठीक है ना, ये सब बच्चों के लिए है, ये वीडियो सब बच्चों के लिए है। आप 9th में हो तो भी दे सकते हो, 10th में हो तभी भी दे सकते हो, ठीक है ना बच्चों। ये और 10th वालों के लिए ये रिवीजन है बच्चों। 10th वालों के लिए क्या है, ये रिवीजन है, उनका बेसिक है। अगर जिस बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है, जो बच्चा सोचता है कि मैं 9th में मैं सही तरह से नहीं पढ़ पाया था, वो 10th ये वाली वीडियो देखेगा और जब जाएगा बहुपद जब पढ़ेगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जब बनाएगा ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। इसीलिए मैं ये बेसिक चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ कि ये जो वीडियो होगा ना, ये बच्चे 9th वाले भी देख सकते हैं, 10th वाले भी देखेंगे, ठीक है ना। तो आज जो है हमारा ये हम लोग करेंगे बहुपद का गुणनखंड करेंगे बच्चों। प्लीज़ बच्चों एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बच्चों। मेरा जो नाम है बच्चों वो सुनील है, और आप लोग चाहे तो सुनील भैया या सुनील सर बुला सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है बच्चों। और एक और जो मेरा बच्चा जो सपना है बच्चों, ठीक है ना, कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करना है, बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचना है, बिहार के जितने भी बच्चे हैं उनके पास पहुंचना है मुझे, ठीक है ना। मुझे उनकी सेवा करनी है बच्चों, ठीक है। तो आप प्लीज़ सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी बच्चों के पास पहुंचूं, ठीक है। अपने रिश्तेदार में किसी बच्चे, कोई आपका भाई होगा, बंधु होगा, उनको शेयर कीजिए, वो आगे शेयर करेंगे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये बोर्ड कक्षा की जो फैमिली है वो धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी, लोग इसमें जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज जो हम करते हैं बहुपद का गुणनखंड। अब बहुपद का गुणनखंड में कौन कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। बहुपद के गुणनखंड में आज जो करेंगे हम लोग द्विघात बहुपद का गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद का, देखो बच्चों ये हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं आज वो द्विघात बहुपद का गुणनखंडन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो द्विघात बहुपद का गुणनखंड पढ़ेंगे। और द्विघात बहुपद का गुणनखंड क्या होता है, दो संख्याओं को गुणा में रखना, ठीक है ना बच्चों। गुणनखंड क्या होता है, दो संख्याओं को गुणा में रखना। कहने का मतलब है अब बहुपद है तो दो बहुपद का गुणन, ठीक है ना। जैसे अब बहुपद है तो दो बहुपद क्या होगा, आपस में एक दूसरे में गुणा में होगा, ठीक है ना, उसको बहुपद का गुणनखंड कहते हैं। तो आप लोग देखिएगा, एक है एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9 है, ठीक है। अब बोल दिया ये जो बहुपद है ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है बच्चों, द्विघात बहुपद है। इसका गुणनखंड निकालिए। तो गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स के जो गुणांक है साथ में पहिलका में, पहले तो इसको व्यवस्थित रूप में सजा लेना है, ठीक है ना। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया होता आपको कि मान लीजिए माइनस में 6x दे दिया होता है, आप प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 9 दे दिया होता, तो आप इसको क्या करते, इसको इस तरह व्यवस्थित रूप में इसको सजा लेते। क्या करते, व्यवस्थित रूप में, मानक रूप में, बहुपद के मानक रूप में आप इसको सजा लेते। सजाने के बाद में तब जाके हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना, सरल करेंगे, ठीक है। तो आइए फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो एक है, तो क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाला जो होगा और जो लास्ट वाला संख्या होगा, जो अचर पद होगा, उसको क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। यानी 1 और 9 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें मिलेगा क्या, 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इसको ध्यान में रखना है, इसको 9 मिला। अब क्या करना है, यहाँ पे बीच वाला टर्म देखना है, बीच वाला जो x के साथ में उसको देखना है। x के साथ में क्या है, माइनस का 6 है। क्या है बच्चों, माइनस का 6 है। क्या है, माइनस का 6 है।
तो जो हम पहिलका और दूसरका से जो गुणा करके जो आंसर हमें मिला था उसको क्या करेंगे, दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। और दो टुकड़ों में तोड़ेंगे कैसे कि गुणा करने पे 9 आए पर उसको जोड़ने घटाने पे हमारा ये -6 है, यानी ये बीच वाला आ जाए। समझ रहे हो ना, क्या आ जाए, ये बीच वाला आ जाए, ये बीच वाला आ जाए, ठीक है ना। कि इन दोनों को गुणा करने पे जो हमें मिला गुणनफल जो मिला उसको दो टुकड़ों में तोड़ना है, जिसको गुणा करने पे तो ये चीज आ जाए पर उसको जोड़ने घटाने पे हमारा ये बीच वाला यानी -6 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो करते हैं हम पहले 9 को अगर जब हम करेंगे 3 गुणा 3 में करेंगे बच्चों, तो हमें 3 को 3 से गुणा किया तो 9 मिल गया कि नहीं मिल गया, 9 मिल गया। अब हमें इन दोनों को ऐसे तरीके से रखना है कि इनको जोड़ने या घटाने पे हमें -6 मिले। क्या मिले बच्चों, -6, निशान को ध्यान रखना है, -6 मिले। तो मैं क्या करता हूँ, इस 3 को, पहले वाले 3 को दूसरे वाले 3 -3 रखता हूँ, तो इन दोनों को -3 है -3 है, माइनस माइनस क्या आ जाता है, जुड़ जाता है, तो ये -6 नहीं आ जाएगा। पर इसी को अगर जब मैं +3 रखता आ तो जाता 6 पर हमारा माइनस नहीं आता, इसीलिए हम क्या रखें -3 और -3। समझ में आया। तो क्या करेंगे, ये जो पहला है इसको वैसे का वैसे रख देंगे, ये जो है एगो -3 में ये हमारा नहीं होगा, ये वाला होगा, तो -3 रखेंगे और x उतार लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे दूसरा क्या है, -3 है और x रख देंगे और प्लस में 9 हो जाएगा। देखो x² वैसा का वैसा, 9 वैसा का वैसा। अब बीच वाला को क्या किया हमने, इसको अलग कर दिया और इसको देखो जब जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। अलग क्यों किया, ताकि हम इसमें से क्या करें, कॉमन निकाल सके। क्या करें, कॉमन निकाल सके। बहुत सारे बच्चों को कॉमन निकालना नहीं आता है, तो आप लोग समझो, मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ कॉमन क्या होता है। कि मान लो एगो है यहाँ पे दीक्षा है, ठीक है ना, एक लड़की का नाम दीक्षा है और उसके भाई का नाम अनुराग है, ठीक है ना, दीक्षा अनुराग है लोग, ठीक है। इसने प्याज खरीदा, सब्जी मंडी गए ये दोनों, इसने प्याज खरीदा आलू खरीदा, ठीक है ना, इसने भी प्याज खरीदा आलू खरीदा, और इसने टमाटर लिया मटर भी लिया, और इसने क्या लिया, इसने बैगन ले लो, चलो बैगन ले लिया हमने, ठीक है ना, और भी बहुत बैगन ले लिया, फिर उसके बाद खीरा ले लिया, ठीक है। तो अब देखोगे दोनों ने कौन कौन सा चीज़ एक जैसा लिया है, आलू और प्याज दोनों ने लिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिया। तो ये आलू और प्याज इन दोनों में से कॉमन है कि नहीं है, आलू भी इन दोनों में है और प्याज भी इन दोनों में, तो यही बच्चों क्या है, कॉमन है, यानी दोनों में होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लागू करेंगे कॉमन निकालते समय। अब देखो पहले 2 को छाट लेंगे और दूसरे 2 को छाट लेंगे, ठीक है ना। पहले का 2 में से देखो यहाँ पे x² है, x² को हम लोग क्या कर सकते हैं, x गुणा x नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये x² होता है। तो 1x 2x है यहाँ पे 1x है, तो इन 2x और 1x में से 1x को बाहर निकाल लिया तो बचा कितना, 1x, और यहाँ पे कितना बचा, ये माइनस का माइनस आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो x हमने कॉमन निकाल लिया बच्चों। दूसरा यहाँ पे देखो 9 को क्या 3 गुणा 3 9 नहीं होता है, तो मैं 9 के जगह पे 3 गुणा 3 लिख दूंगा, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस यहाँ पे निकाला तो -3 निकल जाएगा और ये x और ये -3 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे प्लस और माइनस का निशान बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस का क्यों आ गया, माइनस का इसलिए आया, जब इसको आप गुणा करोगे, जब तोड़ोगे तो ये -3x आएगा, तो -3x हमारा सही है। पर जब यहाँ पे जाओगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस भी सही है, और 3 3 9 आ गया तो ये सही है, यानी जो हमने कॉमन किया सही है। पर यहीं पे अगर जो आप प्लस रख देते हो, क्या रख देते हो, प्लस रख देते हो। अब गुणा करके इसको देखो तो -3x आ गया, ये तो सही है, पर माइनस 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 बना दे रहा और 3 3 9, तो ये -9 है नहीं है। गुणा करने पे हमें उल्टा ये जो है जहाँ से हम लोग चले हैं वो वाला मिलना चाहिए, तभी वो सही है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, और ये चीज़ एक जैसा होना चाहिए, यानी x -3 है तो यहाँ पे भी x -3 आना चाहिए जब कॉमन निकालेंगे तो। अब देखो ये दोनों में, ये संख्या और ये संख्या इन दोनों में कॉमन है, तो मैंने x -3 को कॉमन निकाल दिया। अब बच्चा कौन सी, x और -3, और यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, 2 बहुपद का गुणनखंड आया। ठीक है बच्चों, मानता हूँ एक से नहीं समझ में आया, दूसरा हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना उससे समझ में आएगा।
आप इसको नोट कर लो, ठीक है, जब तक पॉज कर लो। चलो फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, इसको उतार लो। हाँ तो बच्चों हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, उसको भी देखेंगे जब और ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और भी चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है ना बच्चों। दूसरा हमारा प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 8x और प्लस में 15, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड करना है तो वही तरीका है, इसके बाहर क्या है, एक है, कुछ नहीं है तो एक है, तो इसका और इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो एक को 15 से गुणा किया बच्चों तो हमारा क्या मिल गया, 15 मिल गया। अब जो हमारा ध्यान होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। एक्स के साथ में क्या है, 8 है, और निशान किस चीज़ के है, प्लस का निशान है, यानी प्लस का हमें 8 चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। तो गुणा करने पे हमें 15 मिला है तो 15 के 2 टुकड़े कर देने हैं, जिनको गुणा करने पे हमें क्या मिल जाए, 15 मिल जाए, और जोड़ने घटाने पे हमें प्लस का 8 मिले। तो मैं लिखूंगा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 क्या आता है, 15 हो जाता है बच्चों। अब मैं प्लस का 3 अब प्लस का 5 कर दूं तो प्लस का 8 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यानी हमारा ये चीज़ सही मिल गया, हमारा प्लस का 8 मिल जा रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, इसको 2 टुकड़ा में बांट दिया था, कौन से में, एक प्लस का 3x और एक प्लस का 5x, और इसको हम लोग वैसा का वैसा उतार लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है तो यहाँ पे x कॉमन हो जा रहा है तो x प्लस में 3, ठीक है। इन दोनों में देखोगे तो ये प्लस का निशान हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस में 3 आ जाएगा। इसको गुणा करोगे तो 5x आ जाएगा, अब 5 या 15 वापस से ये मिल गया, यानी ये चीज़ और ये चीज़ अब हमारा बराबर आ गया। तो x प्लस 3 हम लोगों को क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा बाहर, और x प्लस 5, तो ये हमारा गुणनखंड मिल गया, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसको उतारिए जब तक हम तीसरा क्वेश्चन तीसरा लेते हैं, ठीक है ना। तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरा जो है हमारा, इसको पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। तीसरा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 20 है, इसका गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे बच्चों, 1 है और 20 है, तो किया, तो दोनों को गुणा किया, 1 और 20 को गुणा किया तो हमारा क्या मिल गया, 20 मिल गया। अब इन दोनों का 2 टुकड़ा कर देना है बच्चों। अब टुकड़ा कैसे ध्यान रखना है, x के साथ में क्या है, 1 है, यानी प्लस का 1 है, यानी 2 ऐसे इसके टुकड़े बनाने हैं कि गुणा करने पे हमें क्या मिले, 20 मिले, और उसी को जोड़ने घटाने पे प्लस का 1 मिले। तो मैं 5 गुणा 4 लिखूं तो 5 गुणा 4 कितना होता है, 20 होता है बच्चों। अब मैं कर दूं यहाँ पे प्लस का 5 और माइनस का 4 कर दूं, ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा, हमारा प्लस का 1 मिल जाएगा, यानी हमें ये मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है। तो हम इसको लेंगे, क्या लेंगे, ये एक्स स्क्वायर वैसा कैसे उतर जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 4x और माइनस का 20 हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन कर देते हैं और 4 कॉमन कर देंगे तो 4 बाहर आ जाएगा तो x बचेगा। अब इसको 2 टुकड़ा बनाया ना, 5 गुणा 4 20 हो जाएगा, तो 4 निकाला तो माइनस प्लस का 5 आएगा। अब प्लस का 5 क्यों आएगा, क्योंकि जब आप इसको गुणा करोगे, इन दोनों गुणा करोगे तो माइनस 4x आ गया और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 5 का 20 आ गया कि नहीं समझ में आप लोगों को। अब ये दोनों एक जैसा हो गया तो इसको कॉमन निकालो, x प्लस 5 को कॉमन निकाला तो बचा क्या, x माइनस का 4, और ये हमारा गुणनखंड आ गया, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसको आप लोग पॉज करके उतार लीजिए, मैं हट गया हूँ, ठीक है। सात एक्स स्क्वायर माइनस का 19x और प्लस का 6, ये हमें क्या करना है, बनाना है बच्चों, ठीक है ना। ये हमें क्या करना है, बनाना है, ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का है, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे तो हमारे को कितना मिलता है, 7 गुणा 6 कितना हो गया बच्चों, 42 हो गया।
अब हमारा ध्यान यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, माइनस का 19 है, एक्स के पास क्या है, माइनस का 19 है, ठीक है ना। तो हमें अभी ये जो गुणा करने पे मिला है इसको क्या करना है, दो टुकड़ों में तोड़ना है, ताकि गुणा करने पे, उन दो टुकड़ों को गुणा करने पे हमें क्या मिल जाए, 42 मिले, और जोड़ने घटाने पे हमें माइनस का 19 मिले। तो मैं 21 को 2 से गुणा करता हूँ तो 42 मिल जाएगा कि नहीं, यानी 42 को दो टुकड़े पर कर दिया, किसमें, एक 21 और एक 2 में, दोनों को गुणा करेंगे तो 42 मिल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने के घटाने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 19 मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, माइनस का 21 अब प्लस का 2 करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी हमारा माइनस का 19 आ जाएगा। तो पहले 7x² को ऐसे ही ले लेंगे, और माइनस का 21x ले लेंगे, और प्लस का 2x ले लेंगे, और माइनस में 6 उतर जाएगा, यानी इन दोनों को इसमें बांट दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे, x कॉमन आ जा रहा है बच्चों इन दोनों में से, और 7 भी कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ पे 7x निकाल दिया तो x बचा, 7 तिर का 21 तो माइनस का 3 बचा, और x भी कॉमन आ गया तो ये बचा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे 2 इसमें से भी कॉमन निकल जा रहा है, प्लस का, तो 2 निकल गया, और यहाँ पे x माइनस का 3 बचा। अब ये दोनों एक जैसा है ना, x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, यहाँ पे प्लस आ जाता ना बच्चों तो गड़बड़ हो जाता, वो फिर नहीं होता। तो x माइनस 3 और x माइनस 3 और 7x प्लस में 2, ठीक है। आ गया समझ में। ये हमारा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जब मैं हट जाता हूँ आप पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। चार एक्स स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 10। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है ना, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उतार लिया आप लोगों ने, ठीक है। वही करेंगे, पहले वाले को दूसरे से गुणा कर देंगे, 4 को 10 से किया बच्चों 40 मिल गया, ठीक है ना। अब 40 के 2 टुकड़े बना देना है, जिसको गुणा करने पे हमें क्या मिल जाए, 40 मिल जाए, और इस पे ध्यान देना है, और उसको गुणा करने पे 40 मिल जाए उन 2 टुकड़ों को, और जोड़ने घटाने पे माइनस का 6 मिल जाए। तो मैं यहाँ पे करूँगा 10 गुणा 4 कर दूंगा तो हमें 40 मिल जाएगा, है ना बच्चों। और माइनस का 10 ये जो संख्या है, और प्लस का 4 कर दिया, इन दोनों संख्या को जोड़ने घटाने पे हमें माइनस का 6 आना चाहिए। तो माइनस का 10 रखा और प्लस का 4 रखा, तो माइनस का 6 मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तो हम क्या करेंगे, यही रखेंगे, 4x² को वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब माइनस का 10x, ठीक है, और प्लस का 4x, और यहाँ पे हमारा 10 वैसे का वैसा उतर आएगा। आप चाहो तो इसको इधर रख सकते हो और इसको इधर रख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहोगे तो इसको इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं। इधर रखोगे तो आसान हो जाएगा, मैं 4x² प्लस का 4x माइनस का 10x और माइनस का 10 रख दिया, दोनों सेम सेम है, दोनों में से करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पे 4x सीधे कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे x प्लस में 1, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालो और 10 कॉमन निकाल दो, तो x माइनस x प्लस में 1 आ गया सीधे कॉमन। अब 4x माइनस में 10 और x प्लस में 1। तो ये हमने द्विघात बहुपद के गुणनखंड किया, कुछ सवाल किए थे। अब हम चलते त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करने, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बच्चों, और आप लोगों को समझ में आ गया और आप लोग यहाँ पे रुके, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया है। तो बच्चों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि हम लोगों का जब भी वीडियो आया वो आप लोगों को पहुँच जाए, ठीक है ना। और हम लोग रेगुलर में वीडियो डाल रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्लास 10th के बिहार बोर्ड का जितना भी सिलेबस है हम लोग सब कवर करवा रहे हैं, ठीक है। और बच्चों एक नंबर मैं दूंगा, उस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये है 7888674592। तो हमने बोर्ड कक्षा, हमारा जो यूट्यूब का नाम है, इस चैनल का नाम है बोर्ड कक्षा, इस नाम से हमने ग्रुप बना रखा है, जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस के मटेरियल्स को भी भेजते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट मिलेगा वहाँ पे, आप लोग उससे प्रैक्टिस कर दीजिएगा। बस आप लोग हाय लिख कर भेज दीजिएगा, हाय, अब बोर्ड कक्षा लिख कर भेज दीजिएगा, बोर्ड कक्षा, ठीक है ना बच्चों। हाय बोर्ड कक्षा लिख के भेजिएगा, मैं समझ जाऊँगा और आप लोगों को उस ग्रुप में जोड़ दूँगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा,
पेपर सेट मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, ठीक है ना, प्रोसेस लंबा है, तो कोई बात नहीं, पर निकालना तो है, क्वेश्चन आएगा तो हमें निकालना, प्रोसेस लंबा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट थोड़ा, एक्स क्यूब 6x स्क्वायर प्लस में 11 माइनस का 3, यही है ना जी, माइनस का 6, ये x है प्लस का 6, क्वेश्चन है, माइनस में है, माइनस में है, माइनस में है जी, माइनस में है, ये माइनस में है और माइनस में एक्स क्यूब है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना बच्चों, इसको क्या करना है, गुणन करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले x का मान मानेंगे, हमें क्या करना है, x का मान ले लेना है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, ठीक है ना। ज़्यादातर तो हम इतने तक लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। अब ये प्लस माइनस क्यों लिया है सर, वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा बच्चों, अभी पता चल जाएगा क्यों किया है। इसको हम लोग पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जो है, x का मान एक बार 1 है और x का मान एक बार माइनस में 1 है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब हुआ कि एक बार प्लस में 1 है और एक बार माइनस में 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले प्लस का x इक्वल टू प्लस का x 1 रख के देखेंगे। ये रख के क्यों देखेंगे, हमें इस समीकरण, ये जो बहुपद है इसको हमें क्या करना है, 0 कर देना है। यानी इनमें से x का वो मान जो इस बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे। पहले तो हम 0 करेंगे, तो यहाँ पे मैं प्लस का 1 रख कर देखता हूँ, x का 1 रखा हमने, तो यहाँ पे x के जगह पे 1 रखेंगे और घात कितना है, 3 है, 6 है, x के जगह पे 1 रखा, घात कितना है, 2 है, 11 है, x के जगह पे 1 रख दिया और माइनस का 6, ठीक है बच्चों। तो हमारा 1 मिल गया, ये माइनस का 6, ये प्लस का 11 और ये माइनस का 6। तो यहाँ पे मान आप लोगों को सिखाया गया था ना, मैंने पिछले पार्ट्स में सिखाया था आपको मान निकालना, वही मान तो रख रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे माइनस का प्लस में 1 और प्लस में 11 12 हो जाएगा, माइनस का 6 12 हो जाएगा, यानी p 1 रखना पे 0 आ गया, ठीक है ना। यही तो हमें करना है कि x का वो मान, इनमें से कोई एक, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, क्या करे, इस बहुपद को 0 कर दे, इस बहुपद को 0 कर दे। यानी हमने क्या कर लिया, x इक्वल टू 1 रखा तो ये हमारा बहुपद क्या आ गया, 0 आ गया। अगर जे 1 से नहीं आता तो माइनस का 1 रख के देखते, उससे भी 0 नहीं आता, फिर आगे बढ़ जाते, प्लस का 2 रख करके देखते, उससे भी 0 नहीं आया तो माइनस का 2 रख कर देखते x का मान, ठीक है ना। फिर उससे भी नहीं आया तो प्लस का 3 या माइनस का 3 रख के देखते। यानी हमारा 5 तक जाते जाते कहीं ना कहीं पे ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, बहुपद 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब वो आ जाएगा तो x, जैसे ये हमारा आ गया x इक्वल टू 1 पे, ये हमारा क्या आ गया, x का मान जब हमने 1 रखा तो ये हमारा 0 आ गया। अब इस 1 को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो ये 1 हमारा गुणनखंड मिल गया। अब ये x माइनस 1 आया, जब इसको इधर लेके आए x माइनस 1, ठीक है ना, तो 1 आ गया। तो इसको क्या करेंगे, इस त्रिघात से भाग करेंगे, मतलब इस त्रिघात को इससे भाग करेंगे। तो हमने क्या किया, x माइनस 1 को x का घात 3 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x अब माइनस में 6। कोई कहेगा सर हमें तो भाग करना आता ही नहीं है, कैसे करेंगे, तो पिछला वाला वीडियो आप लोग जा करके देख लीजिए बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप चैनल खोल लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, पार्ट नंबर 3। वहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे करूँगा, इसको यहाँ पे करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लिखोगे
x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे करता हूँ, x का घात 3 चाहिए तो x स्क्वायर से जब इसको गुणा करेंगे इसको, ठीक है ना। मैं थोड़ा बता देता हूँ, पहल का बता देता हूँ, फिर दूसरा आप लोग खुद करिएगा। यहाँ पे x का घात 3 है, इसको हमें 0 करना है। इसको किस संख्या से गुणा करें कि x का घात 3 आ जाए और पहली संख्या हमारी 0 हो जाए, यानी कट जाए, ठीक है ना। तो मैं x स्क्वायर को इससे गुणा करूंगा, x माइनस 1 को x स्क्वायर से गुणा करूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, x का घात 3 और माइनस में x स्क्वायर मिलेगा। तो हमें मिल गया ना x का घात 3, जिससे हमारा क्या हो जाए, पहला संख्या 0 हो जाए और माइनस का x स्क्वायर मिल जाएगा। जो मिला है उसको उतार लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा प्लस का निशान है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, निशान चेंज हो जाता है। तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6। अब हमें माइनस का 5x स्क्वायर लेके आना है, तो करेंगे माइनस का 5x से गुणा करेंगे ये, तो माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में 5x आ जाएगा, प्लस में 5x आ जाएगा। तो ये चेंज प्लस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये खत्म। और ये हमारा 6x माइनस का 6 आ जाएगा। अब इससे क्या कर दो, 6 से गुणा कर दो, तो 6x माइनस का 6, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये कटा ये कटा, ये 0 आ जाएगा। अब हमारा ये कट के 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो ये हमारा जो इसका भागफल मिलेगा उसको रख लेना है, उसको क्या करना है, उतार लेना है, उसको उतार लेना है। अब मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों, आप लोग पहले उतार लीजिए फिर आगे समझिएगा, ठीक है ना। अब हमारा सिर्फ इस पे काम है, मैं जगह नहीं है इसलिए इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। हमारा ये भागफल हमें रखना है, ठीक है। ये हमारा भागफल, यानी हमारा क्या आ गया, भागफल आ गया x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6 आ गया। और एक गुणनखंड ये था तो x माइनस का 1 इसके साथ में गुणनखंड में आ गया। इसका 3 गुणनखंड आएंगे ना, तो अभी तो एक मिला है, 2 और निकालना है। तो ये द्विघात बहुपद मिल गया, तो द्विघात बहुपद मिल गया तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड नहीं निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये 1 है तो इसको करो दो, 6 आ जाएगा। तो x स्क्वायर और तोड़ो इसको, 3 दूना 6, यानी माइनस का 3x और प्लस का 2x, सॉरी हाँ प्लस का 2x और प्लस का 6 और x माइनस 1, ठीक है। तो इधर से x निकल जाएगा और x माइनस 3 हो जाएगा इधर का, अरे 5 चाहिए ना, ये तो माइनस में होगा ना जी, माइनस में होगा। तो ये माइनस इधर निकला और ये 2 निकला और ये x माइनस का 3 हो जाएगा और ये x माइनस 1 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को हटा दो, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 1, ये हमारा गुणनखंड आ जाएगा बच्चों। तो हमने त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकाल दिया, जिसमें आगे कि नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा आप लोगों को। मैं इसको मिटाता हूं ताकि जगह और भी हमें मिल सके, ठीक है ना। आप लोग पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है ना। हमारा क्या है कि जो है 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर नहीं क्यूब है, 2x का क्यूब है, माइनस का 13x स्क्वायर है, उसके बाद प्लस का 22y है और माइनस का 8 है। अब इसका गुणनखंड करना है, त्रिघात बहुपद है तो गुणनखंड करना है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको px पॉलिनोमियल फंक्शन x रखेंगे और यहाँ पे x का मान हम लोग क्या लेंगे, +1 -1 या फिर +2 -2, इनमें से कोनो भी रख के देखेंगे। तो मैं पहले x का मान 1 रख करके देखता हूँ, तो p में 1 रखा तो 2, x के जगह पे 1 रख दिया और घात 3 हमारा, माइनस उतार दिया, माइनस ये 13 आ गया। x है, x का हमने कितना माना है, 1 माना है, उसके ऊपर घात कितना है, 2 है, प्लस का निशान आ गया, 22 है, ये x है ना जी, ठीक है 22 है, x कितना है, 1 है और माइनस का 8 है जी, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे, तो अगर जो 1 का घात 3 होता है तो वो 1 ही आएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये प्लस का 22 और ये माइनस का 8, प्लस का 22 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 2 32 हो जाएगा ना, 22 और 2 23 हो जाएगा,
18, 18 2 20 माइनस का 21 हो जाएगा। तो ये क्या, p को 1 रखने पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 2 आ जा रहा है। तो हम ये नहीं लेंगे, यानी ये वाला चीज़ हम नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, p का मान, x का मान हम लोग माइनस में 1 रख के देखेंगे, अभी प्लस में रख के देखा था, अब माइनस में रख के देखते हैं। तो जब माइनस में रख के देखेंगे फिर से क्या करेंगे, p माइनस का 1 2 है, x के जगह पे माइनस का 1 और घात 3, फिर माइनस है 13 माइनस का 1 और घात 2, प्लस में 22 है माइनस का 1, x का मान हमने माइनस का 1 रखा ना, और ये माइनस का 8, माइनस का 8 ही है ना, ठीक है ठीक है। तो अब ये करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, इसका करोगे तो घात करोगे तो माइनस आ जाएगा, और माइनस 1 गुणा और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर होगा तो माइनस का 13, और ये माइनस का 22 प्लस माइनस माइनस और गुणा में 22 हो जाएगा, और ये 8, ठीक है ना। तब भी नहीं आएगा, ये सब क्या हो जाएगा, जुड़ करके कुछ ना कुछ आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 22 8 30 30, और ये 30 हो गया, 45 आ जाएगा, यानी माइनस, तो ये माइनस का 45। तो p माइनस 1 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अभी और भी मान रख के देखेंगे ना, ये 5 तक चले थे ना, जैसे हम लोग लिखे थे वहां तक चलते चलेंगे, जिस पे 0 आएगा उसको हम लोग ले लेंगे, है ना बच्चों। तो अब x का मान मैं 2 रख करके देखता हूं, तो 2 रखा हमने, 2 रखा और घात 3, माइनस में 13 2 स्क्वायर, प्लस में 22 2, ठीक है, और माइनस में 8, ठीक है ना जी। अब 8, 2 का घात 3 है तो 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और हमारा 4 हो जाएगा, 13 13 26 33 39 13 चौका 52, तो माइनस का 52 हो जाएगा जी बच्चों, और 22 दूना 44 हो जाए, और ये माइनस के 8 हो जाए, ठीक है ना। अब माइनस का 52 और माइनस का 8 माइनस का 60 हो जाएगा, और 44 और 16 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी p का मान 2 रखने पे हमें क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है, हमें क्या मिल जा रहा है बच्चों, 0 मिल जा रहा है, ठीक है ना। 1 मिनट, थोड़ा इंक खत्म हो गया है मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या निकल रहा था हमारा, p का जब हम लोग 2 रखे थे तब हमारा 0 निकल रहा था, यानी x बराबर 2 रखे थे तब हमारा क्या आ रहा था, 0 आ जा रहा था x का मान 2 रखने पे। तो मैं क्या इसको x माइनस 2 इधर लेके आऊँगा तो 2 नहीं हो जाएगा, तो ये एक हमारा गुणनखंड हो गया। अब इस एक गुणनखंड जब मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, विभाजित कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो किससे करेंगे, 2x के घात 3 माइनस में 13x स्क्वायर प्लस में 22x और माइनस में 8 को, ठीक है ना बच्चों। किससे करेंगे, इससे करेंगे, x माइनस 2 से करेंगे, ठीक है ना बच्चों, x माइनस 2 से करेंगे। बड़ा गर्मी हो रहा है यार, ठीक है ठीक है, करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको खत्म करना है पहले वाले को। तो यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर से करेंगे तो 2x का घात 3 आ जाएगा, यानी ये हमारा तब हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2x का स्क्वायर से करते हैं गुणा, 2x स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर से करेंगे x माइनस 2 को, तो हमारा क्या मिलेगा, 2x का घात 3 मिलेगा, और 2 दूना 4 x स्क्वायर मिलेगा, तो 2x का घात 3 और माइनस में 4x स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस है, ये माइनस है तो प्लस, ये खत्म हमारा। और 13 में से 4 गया तो माइनस का 9x स्क्वायर और प्लस का 22x और माइनस में 8, ये सब उतर आता है बच्चों, ठीक है ना। निशान के साथ में, जो निशान होगा ना उस निशान के साथ में ये उतर आता है, ठीक है। यहाँ पे अब हमें चाहिए माइनस का 9x स्क्वायर चाहिए, ऐसा संख्या से गुणा करो इसको कि माइनस का 9x स्क्वायर आ जाए, तभी ये हमारा 0 हो पाएगा। तो क्या करेंगे, 9 है तो 9 से गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे, और x है, x स्क्वायर है तो x से गुणा करेंगे, यानी माइनस का 9x से इसको गुणा करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला संख्या मिल जाएगा, देखना माइनस का 9x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 9x स्क्वायर आ गया, अब 2 से गुणा किया तो माइनस 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 प्लस, प्लस का 18x आ जाएगा, तो प्लस का 18x आ गया।
आप क्या कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये 22 में से 18 गया तो 4x हो जाएगा, और यहाँ से ये 8 माइनस का उतर आएगा, ठीक है। अब हम क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो x है, अरे इसमें रखो ना माइनस का 9x रखो, ठीक है। अब 4 चाहिए तो प्लस का 4, तो 4x और माइनस का 8, और ये माइनस प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये दोनों खत्म होकर 0 आ जाएगा। और हमें तो किससे मतलब है, इसके भागफल से मतलब है, ठीक है ना। तो ये एक गुणनखंड ये रहा, और दूसरा हमारा वो मिल जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 4। अब x माइनस को 2 ऐसे ही रखो आप लोग, इसका गुणनखंड करते चलो, 4 दूनी 8, यानी 2x स्क्वायर। हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस का 8x करेंगे और माइनस का x करेंगे, तभी हमारा मिलेगा। तोड़ दिया, ठीक है ना बच्चों। अब 2 और 4, 2 निकल जाएगा, 2 में निकल जाएगा, तो x और माइनस में 4 दूनी 8, इधर से माइनस को में निकला, 1 को में निकला, तो x माइनस में 4 हमारा मिल गया। तो x माइनस में 2 बच्चों, और यहाँ पे 2x माइनस 1, और यहाँ पे x माइनस 4, तो हमारा तीनों गुणनखंड मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना बच्चों। तो आप लोग इसको पॉज करके उतार लीजिए। देखिए बच्चों, ये चीज़ें तो अभी तो हम ऐसा सीख रहे हैं, पर अगला जो पार्ट होगा ना वो ट्रिक होगा कि आप बहुपद ट्रिकली कैसे निकालोगे। इतना लंबा चौड़ा हम लोगों ने नहीं करना है, पर ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक है, इसलिए आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ट्रिक कई बार आप लोग भूल जाते हो, पर ये चीज़ें नहीं भूलोगे कभी भी ज़िंदगी में, समझ रहे हो ना। और किसी को बताना भी हो तो कैसे बताओगे, पूरा बेस समझाओगे ना, खाली ट्रिक तो हर जगह काम नहीं ना आएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए बेसिक बताना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। तो हम आप लोग इसको पॉज करिए, मैं मिटा देता हूँ। मैं पॉज करके उतार लीजिए, मैं मिटाता हूँ। हाँ बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। इस पे ध्यान देते हैं, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है और इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। वैसे का वैसे ही करेंगे, इसको px के बराबर रख देंगे, पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन ऑफ x रख देंगे, x हमारा +1 माइनस फिर +2 3 4, इनमें से कोनों में से ये क्या हो जाएगा, x का मान रखने पे हमारा ये 0 आ जाएगा। 1 रख करके देखते हैं, x का मान 1 रख करके देखते हैं, तो p x के जगह पे 1 क्यूब 3 1 का स्क्वायर 9 1 रखा 1 रखा 5 हमारा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस का 9 ये माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। 1 9 3 12 12 5 17, तो p का 1 मान रखने पे हमारा क्या आ जा रहा है, कुछ और आ जा रहा है, माइनस का 16 आ जा रहा है, तो ये हमारा ये मान ठीक नहीं है, ठीक है ना। दूसरा रखते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं, थोड़ा जगह मिलेगा ना बच्चों। +1 रख के x का मान -1 रख करके देखते हैं, तो -1 रखते हैं, क्यूब 3 स्क्वायर 9 5, माइनस का 1 हो जाएगा। देखो अगर जब माइनस में हो कोनो संख्या और उसका होल का घात कितना हो, विषम संख्या हो, तो माइनस चेंज नहीं होगा, वो वहीं पे रहेगा। अगर जो किसी संख्या के साथ में माइनस का निशान है और उसका जो घात है वो सम संख्या है, तो वो निशान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर जब विषम संख्या है तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा -3, देखो संख्या सम संख्या है और माइनस का निशान है तो ये प्लस बना देगा, और -3 ही है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 5, ठीक है ना जी। -1 -3 -4 और -5, तो -9 और 9, तो ये हमारा 0 आ गया कि नहीं। तो यानी -1 रखने पे हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। यानी x बराबर -1 है, अब x को इधर लेके आएंगे तो x +1 हो जाएगा। यानी अब इससे हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, ठीक है ना। इससे क्या करेंगे, हम इसको भाग कर देंगे। आया बात समझ में, ठीक है। तो भाग करते हैं, यहाँ पे x + 1 को हम किससे भाग करेंगे, x + 1 से, x के घात 3 3x² माइनस में 9x और माइनस में 5, ठीक है ना बच्चों। हमें x³ चाहिए, तो x का घात
2 से करेंगे तो x का घात 3 आ जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस ये ख़त्म और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 9x माइनस का 5 आ जाएगा। अब माइनस का 4x स्क्वायर चाहिए तो 4 से करेंगे और x से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर, अब माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये गया हमारा माइनस का 5x आ जाएगा और माइनस का 5 आ जाएगा। अब माइनस 5 से करेंगे बच्चों इसमें तो माइनस का 5x आ जाएगा और माइनस का 5 आ जाएगा, ये माइनस आता प्लस, ये माइनस आता प्लस, ये कटा 0 आ गया। तो हमें इसके किससे, भागफल से ही मतलब है ना, हमें इसके किससे मतलब है, भागफल से मतलब है। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, ठीक है ना, भागफल हमें मिल गया और एक उसका बहुपद का गुणनखंड ये रहा। अब x प्लस 1 और ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 5, ठीक है ना, ये हमें मिल गया। अब द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का कितने मिलेंगे, 2 गुणनखंड नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। ये x प्लस में एक ऐसे के ऐसे ही रहने दो, इधर 5 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और 4 माइनस 5 आ जाएगा ना, तो माइनस का 5x और प्लस का x, ठीक है ना, और माइनस का 5। आप लोगों को सिखाया है, आप लोग कर लेना। x प्लस 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन निकला तो x माइनस 5 हो गया। आगे बात समझ में, x प्लस 1, ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया है। और एक मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग करके बताना मुझे, ठीक है ना, कि एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूँ, वो आप लोग करके बताना कि हमारा जो है SW है, क्वेश्चन में बताना कि क्या आया है उसका। 3x का घात 3, ठीक है, माइनस का x का घात 2 और उसके बाद माइनस का 3x प्लस का 1, इसका बताना कितना है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।